राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप में से बड़े सारे भक्तों द्वारा ये प्रश्न मुझसे पूछा गया कि दीदी क्या तुलसी विवाह करना जरूरी है? तुलसी जी का विवाह क्यों करते हैं? तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है कि आखिर क्यों किया जाता है तुलसी विवाह। तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह का क्या महत्व है? देखिए, हिंदू धर्म में देव प्रबोधिनी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में अधिकतर त्योहार बेटे के लिए होते हैं, लेकिन ये त्योहार बेटी के लिए किया जाता है। कहा जाता है जो लोग बेटी की चाह रखते हैं, यदि वो इस दिन भगवान सालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करें तो उन्हें कन्यादान का अवसर जरूर प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के साथ इस दिन सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तुलसी सालिग्राम विवाह से जुड़ी एक प्राचीन कथा के मुताबिक एक समय में जलंधर नाम का दुष्ट असुर था। उसकी शादी वृंदा नाम की लड़की से हुई थी। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्ति, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। वृंदा की भक्ति के कारण ही जलंधर को अजय होने का वर मिला था, जिससे वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया था। जलंधर अप्सराओं व अन्य कन्याओं को परेशान करने लगा। उसकी इस क्रियाओं से सब देवी देवता भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उसके बाद भगवान विष्णु ने जलंधर का नकली रूप धारण करके वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को खंडित कर दिया, जिस कारण जलंधर की शक्ति कम हो गई और देवताओं के साथ युद्ध में वो मारा गया। वृंदा को जब भगवान विष्णु के छल के बारे में पता चला तो गुस्से में विष्णु भगवान जी को पत्थर बन जाने का श्राप दिया, लेकिन देवताओं के अनुरोध पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। लेकिन भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने इस श्राप का मान रखने के लिए एक पत्थर पे अपना अंश प्रकट कर लिया। इसे ही सालिग्राम बोला जाता है। श्राप वापस लेने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर की लाश के साथ सती हो गई और यहाँ वृंदा की अस्थियां रखी थी, वहीं एक तुलसी का पौधा। देवताओं ने वृंदा की पवित्रता, अखंडता और अपने रखने के लिए उनका विवाह विष्णु भगवान के रूप में सालिग्राम जी से कराया। इसी कारणवश हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन सालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। देखिए, तुलसी विवाह के दिन महाराष्ट्र में गन्ना चूसने की भी परंपरा रही है। महाराष्ट्र में मैं इस समय पे हूँ तो इस समय पे गन्ने इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। इस दिन गन्ना चूसना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह अगर आप ना करा पाओ, वैसे तो देखिए तुलसी विवाह कराना बहुत शुभ होता है, जैसे ही आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप तुलसी विवाह करा सकते हो। लेकिन अगर आप तुलसी विवाह ना करा पाओ तो इस दिन तुलसी जी की 108 परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं तुलसी जी की 108 परिक्रमा करने पे आपको समस्त पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व की परिक्रमा करने का और अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की महिमा बहुत होती है। भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु तुलसी जी के बिना अन्य जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। अगर तुलसी जी का आप विवाह ना भी करा पाएं, एकादशी पे ना करा पाएं, द्वादशी पे ना करा पाएं, तो आप पूर्णमासी तक कभी भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे सालिग्राम जी भी नहीं है तो आप विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा के साथ तुलसी जी का जो विवाह है वो करा सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी विवाह कराने का समय भी नहीं है, आप तुलसी विवाह नहीं कराना चाहते, तो यहाँ पे भी तुलसी विवाह हो रहा है, आप वहाँ पर शामिल होकर यथाशक्ति जो भी आप में सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान दक्षिणा देकर भी ये फल प्राप्त कर सकते हो। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के बाद ही कराया जाता है, अर्थात जब आपके देव उठ जाएंगे उसके बाद ही आपको तुलसी विवाह कराना चाहिए। देखिए, तुलसी विवाह जरूरी नहीं है, लेकिन इसको कराने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है वो बहुत अपार है। मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ा टेंट लगाओ, बहुत बड़ा मंडप लगाओ, बहुत छोटे रूप में भी तुलसी जी का विवाह कराया जा सकता है। आप सोचिए कि पूरे दानों में जितने भी दान हैं, 12 दानों में सबसे प्रमुख दान कन्यादान को बोला गया। आप हर साल तुलसी जी का विवाह करा के उनको किसी को देकर ये फल प्राप्त कर सकते हो कन्यादान का, जो कि आपको मिलता है। आशा करती हूँ आपका ये संशय खत्म हो गया होगा कि आखिर तुलसी विवाह कराना जरूरी क्यों है। क्या तुलसी विवाह कराना जरूरी है? अगर हम तुलसी विवाह नहीं कराएंगे तो क्या हमें इसका फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? तुलसी विवाह कैसे कराते हैं? तुलसी विवाह कराने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पे ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए,
मेरी आईडी का नाम है डॉक्टर आशु दीदी। इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप सर्च करोगे डॉक्टर आशु दीदी, मेरी आईडी आ जाएगी। आप वहाँ पे मैसेज में जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके मन में जो भी संशय हो, मैं उस संशय का यथासंभव उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।